भैया अजामिल ये बहुत अच्छा था पहले, लेकिन सावधानी हटी, बोलो दुर्घटना घटी। एक कुसंग हो गया, आंखों से कुछ गलत देख लिया और वो चित्त में चला गया, और आंखों से गलत देखेंगे और अंदर चला गया तो वही चीज जीवन में आकर्षित हो जाती है। अट्रैक्शन ऑफ लॉ का ये सिद्धांत है, ये नियम है कि जो चीज भीतर चली गई और उसका चिंतन बार बार हुआ तो अट्रैक्शन ऑफ लॉ भी कहता है, और हमारी गीता जी भी कहती हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषुपजायते। जिसका हम जो है भीतर ध्यान करेंगे वो हमारी जिंदगी में चाहे भला हो चाहे बुरा हो, वो आकर्षित हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव जो है ना उससे बचना चाहिए, और जो पॉजिटिव हो उसमें डूब जाना चाहिए। गोस्वामी जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही है कि दुष्ट से न प्रीति बढ़िया है और न बैर। प्रीति करोगे तो भी दुष्ट याद आएगा, और बैर करोगे तो भी नहीं, तो और ज्यादा याद आएगा। है प्रेम में तो एक बार के लिए भूल ही जाए, लेकिन खून खोल लो हो भीतर ही भीतर, रात में नींद नहीं आती, हाँ और ज्यादा याद आएगा। तो जब दोनों तरफ से वही याद आएगा तो जीवन में फिर टकराएगा कौन? वही टकराएगा, उसे हम खींच रहे हैं। और सच्ची दुश्मनी किसी से निकालनी हो ना तो एक ही उपाय है, सांची मार कबीर की जो दिल से दिया उतार। जो दिल दिमाग और नजर से उतर गए, जो दिल दिमाग और नजर से उतर गए, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वो जाने किधर गए। हैं? उनका चिंतन ही नहीं होना चाहिए। ये गलती कर गया ये अजामिल, पढ़ा लिखा था, शास्त्रों का पढ़ा लिखा, हाँ लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। और पता है एक अवगुण आता है तो फिर कभी आपने देखा होगा, एक बार मैं अहमदाबाद जा रहा था तो आगरा में जाने गुड्डू ने, जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो जाने मेरे लिए गाड़ी ली थी बोलेरो। बोले हम जब औरों की मोटरसाइकिलें प्रयोग करते तो जाने ड्राइवर भेज दो, पुदीना गया हो। अच्छा, बाजमाने के मेरे 3 ड्राइवर थे, एक सामने बैठे हैं मुरारी चितौरा, ये ड्राइवर थे मेरे। सो वो छोड़ भी गया वो आगरा में, और बस थोड़ी लेट थी, तब तक बाको कोई संगो ड्राइवर आए वो। अब ये संगो ड्राइवर आए वो और 2 जने आपस में बात करने लगे। 1.5 घंटा मुझे इंतजार करना पड़े, भाई गाड़ी में बैठे गए तो बाहर मेरो कांच खोल लो, बिना में दो न दे गाड़ी दे, वैसे गाड़ी गुप्ता लड़ाई नहीं है रही, बात न में गाड़ी, बिना ही बात है प्यार में गाड़ी। 1.5 घंटा सुननी पड़ी। अचानक मैं कहती बात करो, मैं मोहतिक गाड़ी नहीं करी। मैंने कि देखो संग को फर्क कैसा है, जामे तो श्लोक निकलनी चाहिए, जामे तो चौपाई निकलनी चाहिए, बामे ते मैंने कि वारे पुदीना क्या कृपा करके गया है, गाड़ी निकल गई। वो घटना तो मुझे याद आई। मुझे यहाँ ये बताना था कि वो गाड़ी में जब मैं बैठा बस में, तो एक इधर ही यहाँ के लोग अहमदाबाद बहुत रहते हैं अपने क्षेत्र के, तो एक माता थी, उनकी अरे गुरुजी आप मुझे जानते हैं? मैं ना जानता। अरे बोले वहाँ रामेश्वर है जो अहमदाबाद में जगह है, बोले उसके बगल में मेरा घर है और आप सत्संग करने आए थे। मैंने कहा हो ठीक है। बाप पे 2-3 बालक है,
तो बन देखी कि महाराज जी अकेले में बड़ी सीट है सो मेरी बगल में छोरा लेटाएगी। मेरी बगल में मैंने बालक लेटाया तो वो आयो टिकट वारो, मैंने पे टिकट दाई, बोले बच्चे की बताओ। अब मैं बातें क्या कहूँ, मैं यूँ कहूँ कि मेरा बच्चा ना है तो यूँ सीधे सीधे कहो कहाँ लेट कहाँ रहो, बच्चा तुम्हारी बगल में है, हैं? तो केवल थोड़ा सा संपर्क हुआ, मन ऐसे पाम फैलाए कि अपना बच्चा ही मेरी बगल में, पर गाड़ी में कबू ने कबू पाँव टेकवे को मौका दे दे ना तुम तो पूरी सीट पे। ऐसे ही जीवन में यदि कोई अवगुण आ जाए है एक भी, तो धीमे धीमे पूरे परिवार को तुम्हारे बगल में लिटा देखो, हैं? एक आ जाए बस, फिर धीमे 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 सारे दुर्गुण आ जाएंगे। ऐसे ही अजामिल में धीमे धीमे सारे दुर्गुण आ गए। लेकिन ध्यान रखना, गेहूं घर में रखा होगा तो घुन लग जाएगा, बाजरा में भी घुन लग जाएगा, चावल में भी घुन लग जाएगा। लेकिन यदि जीवन में कभी आपने पुण्य कमाया है और पुण्य का धन और अन्न तुम्हारे पास है, उसमें कभी घुन नहीं लगता है, और वो कभी न कभी कभी न कभी है, कभी न कभी कभी न कभी। तो अजामिल का पहला किया हुआ पुण्य, भगवान जब कभी किसी के पुण्य फलोन्मुख होते हैं या भगवान कृपा करने वाला होता है तो एक ही काम करता है, उसके जीवन में संत भेजता है। चाहे विभीषण की बात हो, चाहे विदुर जी की बात हो, चाहे किसी और की बात हो, अजामिल के जीवन में भी भगवान ने संत भेज दिए। बोले भले ही ये बीच में फिसल गया है, इसका रास्ता गड़बड़ हो गया है, पर पहले से नाता तो मेरा इसका है, इसने मेरा भजन किया है। वो संत उस गांव में आए और एक बच्चे से पूछने लगे, भैया काऊ भगत को घर है का जो संतों की सेवा करता हो? गांव के बालक ने कि वैसे ही हते जैसे बेशहरी की हता कहाँ। मैंने कि बाबा तुम्हें ऐसे भक्त को घर बतावे कि जिंदगी भर याद रखो। सुबिन ने बता दो अजामिल को घर, और अजामिल तो बरसों से इतना बदमाश हो गया था कि संतों से कोई लेना देना था ही नहीं। लेकिन दैव संयोग से वो घर पे था नहीं, वो नारी थी। उसने संतों को आते हुए देखा, गो हो चरणों में गिर पड़ी, महाराज आप मेरे दरवाजे पर, मैं इस लायक नहीं हूं, क्या सेवा करूं? बोले सूखा सामान दे दे, अपने आप बनाते हैं हम, पाते हैं। और जब रात में संत वहां रुके, भोजन प्रसादी पाई, तो घर को देख करके उन्हें अंदाज लग गया कि ये कहूँ भगत को घर, जो भगत के घर के चिन्ह अलग होते हैं और वैसे के घर के चिन्ह अलग होते हैं। भक्त के घर में अलग चिन्ह होंगे, भगवान की मूर्ति होंगी, तस्वीर होंगी, माला होगी, झोली होगी, छोटा मोटा मंदिर होगा, तुलसी होगी, नव तुलसी का वृंदत है, देख हरस कपिराय। संत समझ गए। लेकिन संतों ने रात में ही भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान वैसे तो हम किसी ऐसे वैसे के यहाँ भोजन करते नहीं हैं, पर तुमने ही, तुम्हारी कोई माया होगी जो तुमने हमें जा घर में भेजो, लेकिन अब हमने इसका अन्न खा लिया है। और संत किसी का उधार नहीं रखता है। यदि किसी के अकाउंट में बैंक में पैसा हो और वो व्यक्ति कोई नॉमिनेट न बनाए और वो मर जाए तो पैसा बैंक में ही रह जाता है। लेकिन
यदि किसी ने जीवन में किसी संत को दान पुण्य पूजा पाठ जो भी किया है, संत के सानिध्य में संत के सेवा की है, वो व्यक्ति रहे न रहे जहाँ होगा वहीं वो संत की बैंक उसे खोज करके जिस योनि में होगा, जिस लोक में होगा, वहीं जाकर के संतों की बैंक उसे वहीं प्राप्त कराएगी, ब्याज सहित कराएगी। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो कभी कभी देखे होंगे कर्म उनके अच्छे नहीं है पर फिर भी फल फूल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पहले का वो बैंक में संत की में, समझ में आ गई, वहां से आ रहा है। लॉकडाउन में कथाएं बंद हो गई, आश्रम पे गैया थी, उस समय बड़ी आफत सब पे आई हुई थी। उसमें इटली से एक फोन आया मेरे पास। कहां से? इटली से। वो मेरी कथा सुनता था यूट्यूब पे। बोले गुरुजी, मेरे आसपास की बिल्डिंग में बहुत लोग मर गए हैं कोरोना से, मैं आपकी कृपा से सेफ हूं। कभी नीचे के फ्लैट में मर गया, कभी ऊपर के में मर गया, इधर मर गया, मैं सेफ हूं और मैं भगवान का बड़ा आभारी हूं। और आपकी कथा मैं सुनता हूं, मेरी पत्नी सुनती है। अब ऐसी आंखें खुली हैं कि इस पैसे का हम क्या करेंगे। मुझे लगा कि आपको भी आश्रम में इस समय परेशानी आ रही होगी, तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, अकाउंट नंबर दोगे? सचमुच में परेशानी तो थी ही उस समय। उसने अकाउंट नंबर मांगा और जब तक कोरोना से बाहर नहीं आ रहे, काफी दिनों तक वहां का कोई, इटली में कोई और पैसा चलता है, उसका नाम कुछ अलग रहता है। जैसे अमेरिका में डॉलर चलता है ना, ऐसे ही वहाँ का कोई और पैसा रहता है, वो वहाँ से डालता, फिर हमारी बैंक में कन्वर्ट होते, तो हर महीने वो 40 से 45 हजार के बीच में पैसा कन्वर्ट होता था। और आश्रम की वो व्यवस्था उतने दिनों तक इटली के उस व्यक्ति ने चलाई, पर वो व्यक्ति इटली का नहीं था, वो व्यक्ति मेरे शमशाबाद का था। मुझे बाद में जब उससे मेरी वीडियो कॉलिंग पर बात हुई, पहले तो ऐसे ही चलता रहा, जब पैसे देता रहा, वो आश्रम पे आते रहे, गौ पालन होता रहा, हमारा काम चलता रहा। एक दिन उसने कहा, मेरे बच्चों से जिसके द्वारा बातें होती थी, बोले गुरुजी से एक बार वीडियो कॉल कराओ ना। तो उसने वीडियो कॉल कराई, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, बेटा वैसे तुम हिंदी बोल रहे हो, तुम इटली को तो हो नहीं? बोले नहीं महाराज जी, मैं हिंदुस्तान का हूं। मैंने कि हिंदुस्तान में कहाँ? बोले उत्तर प्रदेश। मैंने कि उत्तर प्रदेश में कहाँ? बोले आगरा। मैंने कि तू तो मैं जर्मनी जा रहा है, तू तो मैं जर्मनी घुसो जा रहा है। बोले आगरा में कहाँ? बोले शमशाबाद। ओ मैंने कि मर गए, शमशाबाद। फिर मैंने पूछी शमशाबाद में कहाँ? बोले शमशाबाद से दिगनेर के बीच में। और शमशाबाद से दिगनेर के बीच में। मैंने कहा गांव? बोले बड़ा गांव। बड़ा गांव। मैंने कि बड़ा गांव में तो तना कोई तो ना भीतर घुसेगा, कोई छोटा मोटा? बोले ना, पर बोले मेरे बाप दादा आ गए थे, मैं उस जमाने का यही हूं, पर हमारे बाबा बताते कि हम आगरा में और ऐसे ऐसे हैं और वहाँ के हैं। मैंने कि बेटा तुम मुझे जानते हो? बोले नहीं हम नहीं जानते। तो मैंने कि बड़े गांव में फ़ोन करना, शमशाबाद में कहीं भी फ़ोन करना, फिर मेरा फ़ोटो भेज देना, फिर तुम्हें वो अपने आप बता देगा कि मैं कौन हूँ। भगवान की लीला तो देखो, हैं? भगवान ने उस समय सहारे के लिए कहां से कौन ढूंढा, हैं? ये कर्म की वापसी है
क्योंकि मैंने भी बीज तो शमशाबाद में ही बोए, फल तो वहीं ते मिलेगा ना। बीज कहाँ बोए मैंने? इन्हीं मेड़ों पे बोए थे ना। हाँ, तो संतों की गई सेवा, भगवान की भक्ति की गई, वो उसको कभी घुन नहीं लगता है, घुन नहीं लगता, सड़ती नहीं है कभी। इसलिए वो संत कभी किसी का उद्धार रखता नहीं है। रात में वो संत कहते हैं भगवान से कि भगवान अब कैसे यूं करके हैं जी, जैसो भी है जो भी है, पर जाने हमारी सेवा करिए, मैं उधार नहीं रखना चाहते, हम इसका कल्याण चाहते हैं। चलते चलते वो उसके बेटे का नाम नारायण रखे। कथा तो सुनी है ना आप लोगों ने। यदि काऊ अपने बेटा को नाम नारायण रखवे थे कल्याण होता, तो ये सब लोग जो है पापी हतका है, नारायणी नाम रख लेते। बात वो नहीं थी। उस संत के संकल्प को पूरा करने के लिए, उस संत के संकल्प को पूरा करने के, उनकी प्रार्थना को पूरा करने के लिए हैं, गृणन पुत्रोपचारितम, पुत्र के बहाने से, उपचारितम इन पुत्र के बहाने से, पुत्र के नाम के बहाना लेकर के हैं, उस संत के भगवान का कहना यह है कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। इसलिए वो संत का संकल्प था, उसके कारण अजामिल का उद्धार हुआ। मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। राम सदा सेवक रुचि राखी। संत चलते समय ये कह गया था कि बेटे का नाम नारायण रख लेना। वो इसलिए कह गए थे कि भगवान तुम्हें कोई बहाना न मिले ना, तो हम एक सूत्र छोड़ करके जा रहे हैं, कोई बहाना न मिले तो इस बहाने से काम करना। तो संतों की बैंक में जमा किया गया, धर्म की बैंक में है। एक पंक्ति गाते हैं ना, कर ले कमाई ऐसी है जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। प्रभु को बनाओ साथी, गुरु को बनाओ साथी, धर्म को बनाओ साथी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। ग्वालियर में एक पाल बाबा थे, ग्वालियर में एक पाल बाबा थे जिन्होंने हमारी सबसे पहली कथा कराई। एक बात याद आ गई, 1 मिनट की, 4 बज गए हैं, 1 मिनट में पूरी करूंगा। वो जो सब्जी खरीदने जाते थे ना, तो दुनिया में बस जा सब्जी कोई नहीं ले रहा हो, बस सब्जी लेते चुको मद्दी मिलती, और बस सब्जी बाए थे कम से कम 2 घंटा लड़ते ही पैसा कम करावे के लिए। पुलिस में थे, रिटायर हो गए थे जब हमारी कथा कराई।
तो जब कथा उन्होंने कराई तो प्रश्न खड़ा हुआ कि इतना लोभी व्यक्ति फिर कथा क्यों करा रहा है? समझिएगा मेरी बात। इतना लोभी व्यक्ति कथा क्यों करा रहा है? तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, बोले सब्जी थोड़ी कम खा लेंगे या थोड़ी खराब खा लेंगे, वो यहीं रह जाएगा। आज खाएंगे कल खेत में पहुंच जाएगी। हैं? इन सब चीजों से बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। लेकिन जब यहां से छोड़ के जाएंगे वहां क्या काम आएगा? उस बैंक में जमा करने के लिए। तो ये जो कथा कराने वाले होते हैं ना, अभी जो नारियल दे के गए हैं, वो हैं कि चले गए? हैं? गए हैं? तो अभी पैसा दे के गए, हमें एडवांस में पैसा दे के गए। तो जो पैसा दे के ये गए हैं, ये सभी जितने कथा कराने वाले हैं, ये सब्जी में भाव करते हैं, फल में भी भाव करते हैं, लेकिन यहाँ भाव नहीं करते हैं। उन्हें पता है कि ये कहीं और काम आएगा, ये इन्वेस्ट है, वो वेस्ट है और ये इन्वेस्ट है। लेकिन इसको जो समझता है केवल वही समझता है। हाँ? कुछ लोग इसे वेस्ट समझते हैं और वहां इन्वेस्ट समझते हैं। मुश्किल जब तक हम बदले नहीं तब तक उसे चलने दिया करो। अभी प्रसंग वही चल रहा है ना। मुश्किल पड़े जो राह में, फालतू का कुछ कर नहीं, कुछ ऐसा वो बनता रहना चाहिए जिसमें कुछ घुस जाए, है ना। मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके।